हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2024 की जंग जीतने के लिए अभी से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बाहें चढ़ाने लगा है। 23 जून को पटना में जमावड़ा लग रहा है। विपक्षी एकता की मुहिम को धार दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज जैसे ही डीएमके नेता और तमिलनाडु के आबकारी व ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी हुई, विपक्ष ने एकजुट होकर के सरकार पे वार किया। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। कांग्रेस पूरा जो मुहिम है, बेशक नीतीश कुमार उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत खामोशी से उसे वॉच कर रही है, सहयोग तो कर रही है, लेकिन फूंक फूंक करके कदम रख रही है। जैसे ही नीतीश कुमार ने एक के मुकाबले एक का समर्थन किया, का सुझाव दिया कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस एक नई दिशा में चल पड़ी है। कर्नाटक में जीत मिली, उससे पहले हिमाचल में जीत मिली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो ललकार रही है। बस चंद महीनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और इसी बीच में कांग्रेस ने चल दी है बहुत बड़ी चाल। वो बहुत बड़ी चाल क्या है? वो चाल ये है कि एक बात विपक्ष को समझ में आ गया है, बीजेपी को हराने के लिए पहली बात सबको एक होना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जो उसके वोट बैंक को बढ़ा सके। बीजेपी पहले ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, उत्तर भारत की पार्टी कही जाती थी, वो अब पूरे देश में फैल चुकी है और ब्राह्मण बनिया ही नहीं, दलित से लेकर के ओबीसी तक अपने पाले में खींच चुकी है। लिहाजा विपक्ष ने चल दिया है जाति जनगणना की चाल। अब कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को थाम लिया है। आपको याद है ना, इसको लेकर के चिट्ठी तक कांग्रेस ने लिखी। 1931 में लास्ट जातीय जनगणना हुई थी और जब जनता पार्टी की सरकार में मंडल कमीशन का गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई तो इंदिरा गांधी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिसे कि बीपी सिंह ने उस ठंडे बस्ते से निकाल करके और ओबीसी आरक्षण को लागू किया था। जिस काम के लिए इंदिरा गांधी ने मना किया, जिस फार्मूले पर, जिस रास्ते पर चलने से मना किया, कांग्रेस राजनीति की खातिर 2024 की जंग जीतने की खातिर उस फार्मूले को ही अपना रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ, सम्मेलन कर रही है जगह जगह पर। राहुल गांधी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए और 2011-12 की जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें जो यूपीए के शासनकाल में जातिगत जनगणना कराई गई थी, रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी, उसको पब्लिक किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस ने या यूपीए ने जातिगत जनगणना कराई या पिछड़ी जातियों की संख्या के बारे में पता लगाया और उसे उसी समय पब्लिक क्यों नहीं किया? उस रिपोर्ट को क्यों रोक ली थी? कहते हैं कि मुलायम लालू जैसे नेताओं के दबाव में ये किया गया था, लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि इसको पब्लिक किया जाए। आज जिस काम को राहुल गांधी या कांग्रेस कर नहीं पाई, उसी के लिए ललकार रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए जरा। दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है।
यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो चली है कि कांग्रेस उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर चलने से इंदिरा गांधी ने मना किया था। जातिगत जनगणना से क्या होगा? आरक्षण की मांग एक बार फिर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पिछड़ों का बहुत दिनों से ये कहना है कि जितनी हमारी संख्या है उतनी ही हमारी भागीदारी होनी चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए। वो दावा करते हैं कि 50% से ज़्यादा हमारी संख्या है। अंदाज़ा लगाइए, 22% के आसपास दलित हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गए और 50 या 54% पिछड़े जाति के हो गए। फिर बचेगा क्या? फिर कहाँ जाएगी गुणवत्ता? तो बीजेपी बेशक बिहार में इसका समर्थन कर गई। नीतीश जब मुख्यमंत्री थे तो जातिगत जनगणना कराने के लिए सिर्फ बिहार में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो इससे बचना चाहती है, क्योंकि इससे वो कलेश मचने वाला है जिससे थामना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी की कमज़ोर नस को पकड़ ली है और कांग्रेस ने उसका कर दिया है समर्थन। 2024 तक आते आते राजनीति लेगी कई करवट। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। रही खबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।